मित्रों, ये कहानी उस समय की है जब माता सीता अशोक वाटिका में अकेली बैठी हुई थी। रावण का प्रस्ताव, उसकी जिद और उसके अत्याचारों से भरी कठिन परीक्षा में माता सीता का मन एक ही जगह स्थिर था। तभी दूर से उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। आहट रावण की नहीं थी। उस दिन पहली बार रावण का पुत्र मेघनाद अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा था। माता सीता ने कहा, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्यों आए हो? यदि तुम भी रावण की तरह कोई निंदनीय प्रस्ताव लेकर आए हो तो जान लो, मैं जनक नंदिनी सीता हूं। धर्म का मार्ग मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं। मेघनाद ने कहा, माता, मैं कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूं, बल्कि एक चेतावनी लेकर आया हूं और एक सच्चाई जो शायद आप ही समझ सकती हैं। माता सीता चौंक उठी। मेघनाद, जिसे देवता भी सम्मान के साथ इंद्रजीत कहते थे, वह अचानक उनके सामने किसी रहस्य भरे भाव के साथ खड़ा था। माता सीता ने कहा, चेतावनी किस बात की, और तुम मुझे माता कहकर संबोधित क्यों कर रहे हो? मेघनाद ने कहा, क्योंकि आप माता ही हैं। मैं दैत्य कुल में अवश्य जन्मा हूं, परंतु धर्म की जड़ों को पहचानता हूं। मैं रावण का पुत्र हूं, परंतु उनकी हर इच्छा से सहमत नहीं हूं। माता सीता ने पहली बार उसकी आंखों में झांका था। उसकी आंखों में न तो छल था, न ही अहंकार कुछ था। मेघनाद ने कहा, माता, मैं जानता हूं कि पिता ने जो किया वो गलत, वो आपको बलपूर्वक यहां लाए हैं, परंतु आप यह भी जान लीजिए, उनका यह कार्य केवल वासना का नहीं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक श्राप का खेल है। मित्रों, ये एक ऐसा रहस्य था जिससे पूरी लंका अनजान थी। माता सीता की आंखों में आश्चर्य उतर आया। सीता ने कहा, कौन सा श्राप, कौन सा भ्रम? स्पष्ट कहो मेघनाद। क्या तुम यह संकेत दे रहे हो कि रावण केवल अपने अहंकार से नहीं, किसी और शक्ति से प्रेरित होकर यह पाप कर रहा है? मेघनाद ने कहा, हां माता, रावण स्वयं भी एक अदृश्य बंधन में कैद है। उसे लगता है कि यदि वह आपको पत्नी बनाकर अपने राज्य सिंहासन पर बैठा दे तो एक प्राचीन भविष्यवाणी बदल जाएगी। वह मानता है कि आप उसकी मृत्यु का द्वार बंद कर सकती हैं। भविष्यवाणी कहती है, रावण का वध एक मनुष्य करेगा, परंतु पिता विश्वास करते हैं कि यदि जनक नंदिनी उनके साथ होंगे तो कोई मनुष्य उन्हें छू भी नहीं पाएगा। उनकी शक्ति आपको प्राप्त शक्ति से जुड़ जाएगी। यह सुन सीता के हृदय में एक कंपन दौड़ गई। सीता ने कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण धारणा है। मैं किसी भी अधर्मी के पापों को ढक नहीं सकती। तुम यह सब मुझे बताने क्यों आए हो? मेघनाद, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेघनाद ने गहरी सांस ली और बोला, माता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप राम के पास यह संदेश भेज दें कि वे अपने समय पर आए, जल्दबाजी न करें। लंका में एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो पिता से भी भयावह है, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश सिर्फ लंका का नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण अयोध्या का भी होएगा। माता सीता का चेहरा गंभीर हो गया। सीता ने कहा, यह कौन सी शक्ति है जो रावण से भी अधिक क्रूर है? मेघनाद ने कहा, वह शक्ति है निद्रा रहित, क्रोध से संचालित राक्षसी ऊर्जा शक्ति, जिसे रावण ने अनजाने में जगा दिया है। वह शक्ति जो रावण को भी नष्ट कर देगी और राम को भी। सीता स्तब्ध हो गई। मेघनाद ने आगे कहा, माता, मैं रावण का पुत्र हूं, परंतु मैं यह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं राम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। मुझे एक सत्य दिखाई दे रहा है जहां मैं स्वयं भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनूंगा, और संभव है कि मेरे प्राण भी इसी पद पर जाएं। सीता की आंखें नम हो उठीं। सीता ने कहा, तो तुमने मुझसे मिलने का निर्णय क्यों लिया? क्या यह तुम्हारा विद्रोह है या करुणा? मेघनाद ने कहा, न तो विद्रोह है, न ही करुणा। यह एक अनुरोध है माता। कृपया राम को संदेश भेजे। लंका पर तभी आक्रमण करें जब आपको लगे कि अब समय पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, क्योंकि यदि समय से पहले युद्ध छेड़ा तो लंका में छिपी वह शक्ति, जिसे पिता भी नियंत्रित नहीं कर सकते, दुनिया को अंधकार में धकेल देगी। यह सुन माता सीता बोली, मेघनाद, तुम रावण के पुत्र हो और फिर भी मुझे चेतावनी देने आए हो। कहीं यह छल तो नहीं? मेघनाद ने कहा, माता, छल मेरा मार्ग नहीं। मैं रावण का पुत्र हूं, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राम और मैं एक ही युद्ध के दो पक्ष होंगे, परंतु उद्देश्य एक ही होगा, धर्म की रक्षा। मेघनाद ने आगे कहा, माता, मैं आपको वह बात बताने आया हूं
जो लंका को भविष्य में अंधकार में धकेल सकती है। एक ऐसी चीज जो रावण ने स्वयं जगाई और जिसे नियंत्रित करना अब उसके बस में नहीं है। सीता की आंखें गंभीर हो गईं। सीता ने कहा, तुम संकेतों में क्यों बोलते हो? मेघनाद ने एक गहरी सांस ली और बोला, वह शक्ति निद्रा विहीन राक्षसी ऊर्जा है जिसका नाम कृत्या है। वह एक राक्षसी शक्ति है जो सिर्फ विनाश के लिए अस्तित्व में आई है। पिता ने उसे जगाने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह लंका की अजेय रक्षा करेगी, परंतु वह अब किसी के नियंत्रित में नहीं है। माता सीता का चेहरा विस्मित हो उठा। सीता ने कहा, कृत्या, वह तो वह शक्ति है जो नष्ट करने के लिए जन्म लेती है, न कि रक्षा करने के लिए। रावण इतना अंधा कैसे हो सकता है? मेघनाद हल्का सा हंसा और बोला, माता, रावण अंधा नहीं बल्कि भ्रमित हैं। उन्हें विश्वास है कि कृत्या की जागृति से वे आने वाले युद्ध को शुरू होने से पहले ही जीत लेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि कृत्य को जागना ही लंका का पतन है। तो मित्रों, ये था माता सीता और मेघनाद का युद्ध से पहले का अंतिम संवाद।